बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। मंडे है, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, बट वो सर्दियों में ना आज मेरा भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि कल संडे था। यूजुअली ये होता है कि संडे का दिन ऑफ होता है तो आप घर रेस्ट कर लेते हैं, बट क्योंकि कल आपकी इलेक्शन ट्रांसमिशन चल रही थी जी, उसकी वजह से कल भी आना पड़ा, तो सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा था। तो सर्दियों में थोड़ा सा उठना चैलेंजिंग हो जाता है और ये मेरे ख्याल से उस वाली लाइफ में ज़्यादा होता है जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब आके उठने को ना भी दिल करे तो आपको पता है जी 10:05 पर लाइव शो में आपने आना ही आना है। तो फिर आप ट्रैफिक से गुजर के आएँ, आप स्मॉग से गुजर के आएँ, आप जितना मर्जी लेट हो जाए, आपने दौड़ लगा के बस पहुँचना होता है। टाइम की पाबंदी कीजिए, बहुत सारे काम अच्छे भी हो जाते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और आपकी ज़िंदगी में एक नज़्म ज़ब्त आ जाता है। खुद ब खुद आपकी बड़ी चीज़ें ना ठीक होने लग जाती हैं, डिसिप्लिन लाइफ एक आपकी हो जाती है। कामयाब लोगों को अगर आप देखें तो वक्त की पाबंदी करते हैं और वो कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। ये एक छोटी सी टिप है। सो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वक्त की पाबंदी करूँ, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं। खबरों से आगाज़ करेंगे और ख़बरें सिर्फ और सिर्फ कल के इलेक्शन के हवाले से ही होंगी। कुछ गहमा गहमी भी पूछेंगे, कुछ टर्न आउट भी पूछेंगे। मैं खुद भी कल वोट कास्ट करने के लिए गई है, मेरी फिंगर पे देखें जी निशान लगा हुआ है। टर्न आउट बहुत कम लगा, स्क्रीन तक भी जब मैं रही तब भी, और एक दो पोलिंग स्टेशन पर भी मैंने देखा, वहाँ पर भी। आई थिंक लोगों को लगता है सिर्फ जनरल इलेक्शन ही इलेक्शन हो रहे हैं, इसको लोग उस तरह से कंसिडर नहीं करते। संडे था, लाहौर ये वैसे ही 12 बजे तक 1 बजे तक ये तासुर था, अच्छा जी थोड़ा बाद में आएंगे, थोड़ा बाद में आएंगे, बट मेरे ख्याल से उम्मीदों से कम रहा। सो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, शाहिद सिपरा साहब कल फील्ड में रहे, अली रामे साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ सियासी तज्जिया इनका भी लेंगे और देखेंगे जी ज़िमनी इलेक्शन, फिर आने वाले इलेक्शन, अब जो उम्मीदवार आए हैं कुछ उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद सिपरा साहब की तरफ आऊँगी। हेक्टिक ड्यूटी करने के बाद फिर आ जाने को दिल कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह की जो ट्रांसमिशंस होती हैं या इस तरह की जो ड्यूटीज़ होती हैं ना, ख़ास तौर पे जो फील्ड के लोग होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। और वो एंजॉय भी किया, लेकिन थकावट तो नहीं खाया, ऐसे भी तुसी कह रहे हो एंजॉय नहीं, खाना भी नहीं खाया। देखें, बड़ा इवेंट कवर करना ना वो बड़ा मायने रखता है। और फिर आपका ऐसा हल्का जहाँ पर माजी में एक जमात जीती हो, फिर वो एक हारा हुआ कैंडिडेट उसी जगह पे लड़ रहा हो, बिल्कुल, तो वो फिर माहौल ही कुछ होता है। अब फिर एक ज़िमनी इंतखाब था, ऐसे में देखना कि टर्न आउट, पब्लिक का ना निकलना, चने और नान की दुकान पे रश ज़्यादा था और जो कैंप्स थे उन पे कम था। अच्छी मिसाल दे दी एक्चुअली, जो मेरे सामने हुआ मैं तो वो बताऊँगा। मतलब वहाँ पे नाश्ते की दुकानों पे रश ज़्यादा था और आपके जो कैंप्स थे वहाँ पे लोग कम थे। तो इससे तासुर सुबह के औकात में तो हमें 8 बजे बुला लिया गया था कि 8 बजे से ऑनवर्ड्स ट्रांसमिशन शुरू होनी, क्योंकि आपके पोलिंग का जो टाइम का आगाज़ था वो भी 8 बजे था। और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको लोग किसी जगह पर नजर नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल चाहे एजेंट की जानिब से जो कैंप्स लगाए गए थे, चाहे आप पोलिंग स्टेशन की बात कर लें, किसी जगह पर कोई शहरी आपको नहीं नजर आया जो वोट कास्ट करने के लिए आए हो। 11 बजे तक उसके क्या मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने इस पर बात की थी। बात यह है कि एक तो 8 बजे अब वो मौसम का सूरत हाल जो है वो नहीं है, उस तरह नहीं थी, वो ठंडक थी, उस तरह मौसम जो था उस तरह नहीं था। दूसरा, इतवार का रोज़ हो और आप फिर जिंदा दिलाने लाहौर से कह दें कि वो 8 बजे उठकर वोट कास्ट करने आ जाए। अब मेरे ख्याल में वो 8 बजे अगर उठेंगे तो सबसे पहले नान चने की दुकान पे तो ज़रूर जाएंगे, पाए खाने ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन अपना हक के राह दे इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ कभी नहीं आएंगे। इसके लिए एतमाद की ज़रूरत होती है ना। मैं आपके हक के राह दे ही इस्तेमाल करना, लोगों का एतमाद भी नहीं है, लोगों का ट्रस्ट भी नहीं है। कल मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों को मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मुझे कहीं नौजवान नजर ही नहीं आ रहे थे। इस पर भी आएंगे, पहले मुझे बताइए टर्न आउट जहां आप थे किस इलाके में थे, क्या सूरत हाल रही? देखिए, मैं समनाबाद में था और वो गुंजानाबाद इलाका, बल्कि आपका तो आबाई इलाका, वो रसूल पार्क का एरिया है, पूंछ रोड है, बेगम गुलबाग का एरिया था, इस्लामिया पार्क का एरिया, उसको तो पीटीआई का गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल, वहाँ उनके घर हैं, उनके डेरे वहीं पे हैं और वहाँ पे लोग नहीं निकले उस तरह जिस तरह नजर आने चाहिए थे। दो जो पोलिंग स्टेशन थे वो मेरे बिल्कुल आसपास थे, वो एक एलिमेंट्री स्कूल में था और एक कारपोरेशन ऑफिस में बना हुआ था। वहाँ पे 11 बजे तक तो लोग नजर ही नहीं आए। ठीक है, 11 बजे के बाद कुछ गहमा गहमी हुई, कुछ लोगों ने आना शुरू किया। कल मैंने जिक्र किया था कि हम लोग बात कर रहे हैं कि 5.5 लाख के करीब वोटर्स हैं। अब उन वोटर्स में से देखें
खवातीन की शरह आलमोस्ट बराबर है। 2,69,000 खवातीन है और 2,90,000 आपके मर्द हजरात थे। तकरीबन बराबर की शरह आप इसको कह सकते हैं। और खवातीन तो नजर ही नहीं आई। आम इलेक्शन या आम इंतखाब होता है, उसमें लोग नजर आते हैं, उसमें खवातीन नजर आते हैं। अच्छा, फिर आपने यंग जनरेशन की बात की है, जो 20 साल का और 30 साल के, ये नहीं वोटर नजर आया। बिल्कुल मुझे कहीं नहीं नजर आया। मैं कहता हूँ आया ही नहीं, वो निकला ही नहीं है। वो बाहर दुकानों पे बैठा नजर आया है। वो गपशप करता नजर आया, वो उस एक्टिविटी को एंजॉय करता नजर आया। मैं खुद गई हूँ, एक जहाँ मैंने वोट कास्ट किया और दूसरी एक और रास्ते में जगह थी, वहां रुक के हमने देखा। मुझे कहीं पर कोई नौजवान जो हम कह रहे हैं कि जी 20 साल से आप 25 साल तक कह ले, इवन 30 साल तक। जिमनी इलेक्शन जो होता है ना, उसमें वो माहौल भी नहीं बना होता। आम इंतखाबात होते हैं ना, उसमें हुकूमती सतह पे तनाजुर में लोग देख रहे होते हैं कि किसकी हुकूमत बनेगी, कौन सी सियासी जमात जीतेगी, किसको हुकूमत बनवाना है। वो फिर घर घर की कहानी बनी होती है। बट शायद सिप्रा साहब, हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की, आने वाले वक्तों में हमें लग रहा है कि अब टर्नआउट लोगों का कम होता जाएगा, वोटर्स की तादाद, वोट कास्ट करने की तादाद कम होता। अली, ऐसे है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मुझे फील हुआ, पिछली दफा भी हमने देखा जनरल इलेक्शन। देखिए, सिप्रा ने एक बात की कि आपका डिपेंड करता है कि आप इलेक्शन कौन सा हो रहा है। आपका ये बाय इलेक्शन है, जिमनी इलेक्शन के अंदर लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी नहीं होती। अब जहाँ तक बात है कि हमने इसमें देखना होता है कि पॉलिटिकली पुशअप कितना होता है। अब ज़िमनी इलेक्शन में पॉलिटिकल पुशअप इतना नहीं होता, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में गवर्नमेंट को एतमाद होता है कि वो हुकूमत में है और उनका उम्मीदवार हमेशा जीत जाएगा। और ये आम तासुर क्योंकि हमेशा सरकारी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी होती है वहाँ पर अवेलेबल होती है और लोगों के अंदर भी यही तासुर होता है। ये एक माइंड सेट है बाई इलेक्शन का, क्योंकि बाई इलेक्शन के अंदर हर वोटर जो है वो ये, अब उसके माइंड के अंदर ये तासुर होता है कि ये तो गवर्नमेंट का इलेक्शन है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट के उम्मीदवार को जो है वो हरा सके। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एक चीज़ जो है उनके अंदर एक मौजूद होती है। और इसके बाद होता है एज एवेल्यूएशन। जब भी, क्योंकि इसका जब सर्वे किया गया था, इस सर्वे का NA-129 का, तो इस सर्वे में एज एवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा की गई थी। तो ऐसे यंगेस्ट जो वोटर्स हैं उनकी तरजीहात, उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है कि वो यहाँ पर आके सुबह आके वोट कास्ट करें। हाँ, जब जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन में आपका एक इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह बूम हुआ होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर तरफ एक प्रेशराइज होता है। उसमें जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, बाकायदा पुशअप करती है। वो हर गली मोहल्ले में जाके उन्होंने अपने अपने एक जो सर्कल्स हैं वो बनाए होते हैं। वो सर्कल लोगों को पुशअप करते हैं कि जनाब निकलें और वोट डालें। और वहाँ पर आपकी जो बाई इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होता है, वहाँ पर हर तरह से सहूलियात भी दी जाती हैं। आपको ट्रांसपोर्ट दी जाती है, आपको ब्रेकफास्ट तक हर तरह की सहूलियात देने के बावजूद, क्योंकि अट्रैक्शन का एक इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप जो है वोट कास्ट करते हो। जहाँ तक अगर आने वाले इलेक्शंस की बात की जाए, आने वाले इलेक्शन में अगर तो आप बराबरी की सतह पर आ जाएंगे पॉलिटिकल लेवल पे, आप समझ गए होंगे कि मैं बराबरी की सतह क्यों बात कर रहा हूँ। अगर तो यही माहौल रहा कि आपने किसी का इंतखाबी निशान वापस लेकर उसको आप कहें कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर तो आप उनको उनका इंतखाबी निशान दे देंगे, फिर मज़ा आएगा। फिर आप देखिएगा कि अवाम निकलेंगे भी। इंतखाबी निशान बहुत मैटर करता है। इंतखाबी निशान मैटर करता है, उसके बाद उसका पॉलिटिकल लीडर भी बहुत मैटर करता होता है। ये सिंपल सी बात है। आप जब बराबर के सतह पर जब आएंगे, फिर आपको मज़ा आएगा कि आपने इलेक्शन लड़ा। अगर आप इस तरह की सूरत हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। अब हालिया इन्होंने जब NA-29 का एक सर्वे हुआ ना, टेलीफोनिक सर्वे किया है इन्होंने, मैंने इसकी बाकायदा न्यूज़ भी दी है, और उस सर्वे में इन्होंने 50,000 कॉल्स की हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, 50,000 कॉल्स देने के बाद 37,000 लोगों ने इनकी कॉल अटेंड ही नहीं की। कॉल अटेंड ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सरकारी नंबर से फ़ोन जा रहा था, क्योंकि एक कॉलर था। तो उसमें अब अंदाज़ा लगा लें कि 9,000 PMLN के वोटर्स निकले, और बाकी जो उन्होंने कहा कि हम तो किसी और जमात को वोट कास्ट करेंगे। और अब ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम के थ्रू की थी। अपनी छत अपना घर इन्होंने प्रोजेक्ट दिया, अपनी छत अपना घर, जिन लोगों ने, जो लोग मुस्तफ़ीद हुए उन लोगों को फ़ोन किया गया, और उनमें से भी ऐसे 37,000 कॉलर हैं जिन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की प्रायोरिटी बहुत चेंज हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अब आने वाले दिनों में प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही है। देखें, आप जिस तरफ आप, सॉरी आपकी बात का, जिस तरफ आप जिक्र कर रही हैं ना का एतमाद या वोटर का नया निकलना, ये सोशल मीडिया की हद तक हम बात कर सकते हैं।
देखें वोट डालना या वोट के लिए निकलना बाहर, ये आपका जमहूरी हक है। बिल्कुल और ऐसे जब ही हम लोग बात करते हैं ना कि वोट की ताकत से और आवाम की ताकत से लोगों ने ऐवान तक पहुंचना है, तो जब वो माहौल बनता है तो उस वक्त ये सारी चीजें होती हैं। हमने इधर एक आम तासुर था ना नहीं, कि वो अली ने भी जिक्र वो किया आम तासुर कि जो सोशल हुकूमती मीडिया जमात है की नहीं उसका ही कारकुन मेरी आ बात जाएगा। सुने, ये ठीक है कि हुकूमती जमात की हम बात कर लेते हैं, मुझे ये बताएं जो वोट देने आए हैं उनको ये नहीं पता कि ये MNA बनेंगे और ये हुकूमत का हिस्सा होंगे तो हमारे कुछ ना कुछ तो मसाइल हल होंगे। ऐसे ही है। अवाम को दूसरे तनाजुर में देखें तो वो ये भी चीज़ भी देख रहे होते हैं। एक तरफ चलें ठीक है, हम लोग सरकारी मशीनरी की बात कर लें कि वो सारी चीज़ें सपोर्टिव होती हैं, वो उनको कहीं ना कहीं जाके चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, लेकिन क्या सपोर्ट हो सकती है कि आपके नून लीग या किसी एक जमात के लोग जो हैं अगर वो हुकूमती जो अरकान हैं या कुछ लोग कारकुन हैं क्या नारेबाजी करेंगे, कुछ शुगल मेला लगा लेंगे तो उनको कोई नहीं रोकेंगे, यही होगा ना। इससे ज़्यादा आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं। जो अंदर चले गए हैं, जो आपने बैलेट पेपर लेकर उस पर अपनी मर्जी का निशान लगाना है, मुझे बताएं कि कल सारा दिन तो ये PTI के सारे जो कैंप थे वो खाली पड़े रहे हैं, आपकी तस्वीरें भी देखी हैं, आपने वीडियोस भी देखी हैं, तो फिर ये वोट कहाँ से निकला है? बिल्कुल ऐसे। बात तो यह ना, अगर आपके कैंप्स खाली रहे, वहां पे वोटर नहीं आया, आप ये तासुर भी ले लें कि हमारे वोटर को निकलने नहीं दिया, ये आया नहीं है, तो फिर ये जो 20-25 हज़ार वोट निकला है ये कहाँ से निकला है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है कि वोटर ने आना है, वोटर की तरजीहात अपनी हो सकती हैं कि उसने किस तरफ जाना है। ये हाँ, ये है कि जिस तरह रामे ने जिक्र किया है कि सियासी जमातें लोगों को मुतहरिक करती हैं। ज़िमनी इंतखाब में जब भी मीटिंग होती है, जब भी इंतखाब के हवाले से कोई बात होती है, उम्मीदवार करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि लोगों को हमने घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन पर किस तरह लेकर बिल्कुल ऐसे पुरअमन था कल का। मैं कहता हूँ क्या बात है, पुरअमन का सिक्योरिटी बहुत आला, सारी चीज़ें बहुत आला। किसी जगह पे वो रैली, अच्छा एक रवायती इलेक्शन भी होता है ना, मोटरसाइकिल खींची, झंडा ला लिया, चलो ये जा रहे हैं, वो चीज भी नहीं नजर आई, कहीं नजर नहीं। मतलब रैलीज की सूरत में जो लड़के ऐसे तो कल लग रहा था लाहौरिये सो रहे हैं। ये कौन करते हैं लोग? ये बच्चे करते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो बच्चे हैं, वो तो कहीं नजर ही वो एक ऐसा आम इंतखाबात में फेस्टिवल चल रहा होता है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें हो रही होती हैं। ज़िमनी इंतखाब को आप वोटर के एतमाद के साथ कभी नहीं मिला सकते। वोटर जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, वोटर ने निकलना ही है, उनको पता है कि हमने वोट करना है। ये आप अच्छा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सराउंडिंग में जहाँ पे कितने वोट निकले हैं, हम लाहौर शहर की ये बात कर रहे हैं, देही इलाकों में या बाकी जो हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे देख लें कितना वोट निकला है। वोट का ये कह देना कि इतमाद नहीं रहा, ये नहीं बात समझ आती, ये समझने वाली बात ही नहीं है। देखें ज़िमनी इलेक्शन जब भी होगा लोग उस तरह निकलते नहीं हैं, वो अपने कोई आ गया ना आया वो इसी तरह ही रहना। क़यादत में से कोई लोग नजर आए आपको इर्द-गिर्द सपोर्ट करते? मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना, ज़िमनी इलेक्शन था, जिस जगह पे मैं था, दोनों उम्मीदवार एक दफ़ा आए सारे दिन में। अच्छा। और यही अगर आम इंतखाबात होते तो मैं कहता हूँ कितनी दफ़ा उन्होंने आ जाना था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है वो मुख्तलिफ इलाकों में विजिट कर रहे हैं। विजिट नहीं, बाकी इलाकों में कर रहे होंगे। मैं जहाँ पे जिस इलाके में मैं था, एक दफ़ा वो उन्होंने चक्कर लगाया है और उसके बाद वो चले गए। दोनों उम्मीदवार आए हैं, PTI के हमारी याफ्ता उम्मीदवार भी आए हैं, नून लीग के उम्मीदवार भी आए हैं, दोनों आए हैं, चक्कर लगा कर चले गए हैं। अच्छा क्या होता है आम इंतखाबात में, जब गहमा गहमी होती है, रौनक होती है, फिर सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे फिर आमना सामना भी होता है कारकुनों का, नारेबाजी भी होती है। वो जब नारेबाजी, आमना सामना होना, रैलीज हो जानी, छोटे छोटे जुलूस हो जाने, वो एक माहौल बनता है और फिर चीज़ें निकल जाती है। एक घर से देखे ना, एक घर से 2 वोट जो है वो एक जमात के होते हैं, 3 किसी और के होते हैं, 3 किसी का और के होते हैं, 2 किसी और के होते हैं, ये चलता है। फिर तो क्या सुबह से ट्रेंड ये लग रहा था कि हाफिज मियां नुमान साहब ही जीतेंगे, नून लीग की जीतेंगे? नहीं, मैं इस पे देखे वोटर ही नहीं था। मेरे पे 9 बजे के करीब पत्नी यहाँ पे स्टूडियो में आप थी या कौन, रिदा थी, उन्होंने कहा कि किसी ने कह दिया है कि धांधली का, और मैं क्या घंटा होया नहीं वोट पाने। आप 1 घंटे में किस तरह ये तासुर दे सकते हैं कि धांधली शुरू हो गई है? मतलब 1 घंटे में जिस पोलिंग पे था वहाँ वोटर नहीं आया। मैं 11 बजे बैठी हुई थी और 11 बजे तक मुझे कहीं पे वोटर नहीं आ रहा था। वोटर आया कोई नहीं, धांधली पहले शुरू हो गई। देखें, धांधली का इल्जाम लगा देना, सियासी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए इस तरह की बातें कर लेना, ये बड़ा आसान है। मुझे बताएं, आम इंतखाबात में जिन हलकों पे इन्होंने कहा कि धांधली हुई है, आज तक किसी ने सबूत दिया? और माजी में भी, आपको माजी के इक़्तिदार में भी देख लें
जहाँ पे धांधली के इल्जामात लगे और कोर्ट में केसेस चलते रहे, कोई चीज ना बाहर आई ना, आज तक नहीं आई। 35 पंक्चर वाली बात आई, उसी बात को दोबारा रिवर्ट कर दिया कि मैंने तो वो किसी के कहने पे कह दिया। फिर देखे ना ये चीजें हैं, इसलिए धांधली। मुझे बताएं अंदर जाकर 18 वार्ड निकल रहे हैं, 35 वार्ड निकल रहे हैं, 70 वार्ड है, 58 वार्ड है, 70। ये जो रिजल्ट मैंने दिए हैं यहाँ तो इतने वार्ड निकले हैं तो 40-50 वार्ड है केड़ी धांधली से आगे। सो हाफिज मियां नुमान साहब MNA बन गए, MNA। हाँ जी। सो अब मुझे ये बता दें कि पहले यहाँ पर जो PTI के उम्मीदवार थे, सो अब कुछ हल्के की हालत में तब्दीली आएगी। वैसे ही CM साहिबा की नज़र करम में कुछ काम तो अच्छे खासे हो गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत। तो मियाँ साहब कल कह रहे थे नौकरियां भी दिलवाएंगे, कल मैं उनका शॉर्ट सुन रही थी। वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, अपने कारकुनों का बहुत ख्याल रखेंगे। ये वादे वफा हो जाते हैं अली कि वही रिवायती? देखिए, अगर तो गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो उनका एक स्टाइल है गवर्नेंस के हवाले से और प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल उसमें ज़रूरत होगी कि वो कोई स्कीम लेकर आएँ। हाँ, इंडिविजुअली कोई हो सकता है जहाँ पे गवर्नमेंट की या किसी अदारे की नज़र ना पड़ी हो और लोगों की निशानदही पर अगर MNA साहब कहें कि मेरी ये एक स्कीम है, वो आप मुकम्मल करवा दें, करवा सकते हैं। ज़्यादातर जो स्कीमें MNAs लेकर आते हैं फेडरल से, वो होती हैं लेस्को से रिलेटेड और सुई गैस से रिलेटेड। ये दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जिसकी ज़्यादातर डिमांड होती है MNAs की। शायद सिपरा साहब की कोर्ट में। हाँ, तो सिपरा को पता है इस बात का, MNA सबसे ज़्यादा चीज़ें ही लेके आता है ये, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो ऑलरेडी हल्कों में बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। अब ये मेरा नहीं ख्याल, मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं, ये ना हो कि दोबारा फिर से गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले ले। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इलेक्शन के, ज़मीनी इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार की गई थी कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। नहीं, तो आपने तो एक नया वो पंडोरा बॉक्स खोल दिया। हाँ, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट थे जो चीज़ें, मुझे वो फिर ना क्यूरियोसिटी होने लग जाएगी। मैंने अली से ब्रेक में पूछना है, ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो NA 129 हाफिज मियां नुमान साहब की कामयाबी, और फिर इसके साथ साथ दूसरी जानिब गुलशन रावी नून लीग PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। ओवरऑल तो सिचुएशन ऐसी कहीं नज़र नहीं आई है, बट शहबाज अली साहब की ये खबर है, नून लीगी रहनुमाओं के पोलिंग स्टेशन के दौरे इंतजामात का जायज़ा भी लेते रहे। कंपैरेटिवली देखें ना तो PTI के कारकुन भी बहुत कम नज़र आए। वो जो दौरे करना, कैंप खाली रहना, वो चीज़ें कल बड़ी आम थी शायद सिपरा साहब। देखें, ये जिस जगह का है ना, ये आप इंतखाबात आम ले लें, आप बल्दियाती इलेक्शन इस स्कूल में करवा लें, आप कोई छोटा सा इलेक्शन कोई और करवा लें। ये जो मुल्तान रोड मेन पे जो स्कूल है, ये इस जगह पे स्कूल है कि यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की गहमा गहमी रौनक, ये इस तरह का मामला चलते रहते हैं। सही। ये चूँकि सोटीवाल का इलाका है, बिल्कुल मेन पे ये स्कूल है, आपने देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है कारकुन आमने सामने हो जाते हैं। उसकी क्या वजह? एक तो मेन रोड है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो गुजर रहा है पाकिस्तान से आता है, चलो जाट खलो के देख ले की हो रहा है, तो वो वाली चीज़ जो होती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती जाती हैं और उसकी वजह से ये माहौल बनता है। ये एक ही जगह पे कल हुआ है। बाकी रही बात कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आते रहे जाते रहे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि रैली, एक जो इलेक्शन का माहौल बनता है ना, गली मोहल्ले में जाकर लोग जो है नारे लगाते हैं, इधर से उधर गुजर गए, इधर से उधर, वो जो आवाज़ें घरों में बैठे लोगों के कानों में पड़ रही होती है ना, वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। वो इलेक्शन का एक माहौल बन रहा होता है और बना होता है, लोग इसलिए निकलते हैं। कल वो नहीं था जो जिनका आप जिक्र कर, वो नौजवान तबका जिसने मोटर बाइक्स निकाल कर उसके सिलेंसर निकालने थे और फिर झंडे लगाकर निकलना था, वो नहीं निकले उस तरह, बल्कि निकले ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो इसलिए वो आपको इस तरह का माहौल MNA के इख्तियार की हमने बात करनी थी, क्योंकि वो जो लोग अब 2-3 महीने कैंपेन में साथ रहे, क्योंकि हाफिज मियां नुमान साहब के 2-3 ऑफिसेस बने हुए थे, खासा रश वहाँ पे रहता था, रात को खाने शाने भी चल रहे होते थे। क्योंकि मैं जब अपनी अम्मा के घर से समनाबाद से जाती थी तो वहाँ रास्ते में 2-3 मुझे नजर आते थे ऑफिस, खाने शाने भी चल रहे होते थे, ढोल शोल भी होते थे। अब वो तमाम लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। इलेक्शन में रोटी बड़ा मैटर करती है। अच्छा, हाँ, देखें जिस डेरे पे या जिस ऑफिस में रोटी चल रही है ना, वहाँ कुछ ना कुछ रौनक जरूर रहती है। और फिर मौसम थोड़ा ठंडा था, ऐसे में चाय साथ होगी तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा रौनक हो जाएगी। देखें, ये हुस्न होता है इलेक्शन का
कि किसी का ऑफिस है, किसी सियासी जमात का या किसी उम्मीदवार का, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, खाने चल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अख्तियारात पे आप आ जाएं, नौकरी जो है वो तो बड़ा ही मुश्किल काम है। वो लोग उम्मीद रखें कि किसी को नौकरी मिल जाएगी, वो नहीं मिलनी। वो उस सूरत में होना है, कोई इश्तिहार आएगा, लोग अप्लाई करेंगे, कुछ कहीं जाके कुछ हो जाए सिफारिश, अदरवाइज नामुमकिनात में ही ये शामिल है कि आपको एक MNA या कोई बंदा नौकरी दे दे। अब रह जाती दूसरी बात सुई गैस और इसकी हाँ, अब दूसरी बात रह जाती है कि MNA आपके हल्के में क्या करवा सकते हैं। MNA किसी भी हल्के में पावर सेक्टर और सुई गैस के लिए वो सोने की चिड़िया होती हैं। अच्छा, आपकी पूरी डेवलपमेंट स्कीम्स, आपके पूरे तरक्याती मंसूबे बिजली के, उसमें ट्रांसमिशन लाइंस ले लें, आप ट्रांसफार्मर्स ले लें, किसी इलाके में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, वहाँ पर बिजली का जाना, वहाँ पे ट्रांसफार्मर नस्ब होके उस आबादकारी होना, ये सारी चीज़ें एक MNA के पास होती है, ये उनका अख्तियार होता है। इसी तरह सुई गैस की अभी तो डेवलपमेंट पर पाबंदी है, सिर्फ मीटर्स पे पाबंदी लिफ्ट अप की गई है। MNA ही मुख्तलिफ इलाकों में अगर पाइपलाइन नहीं बिछे हुए, कहीं पे गैस नहीं पहुंच रही, ये सारी, या उसकी रिहेबिलिटेशन का मामला है, वो सीधा हो गए पाइपलाइंस, जंग आलूद हो गए, सीवरेज का पानी उसमें आ गया, आप इन इलाकों में है जी बिल्कुल, ये सब्जाजार वाले इलाकों में है, इस साइड पे उनको चेंज करवाना, उनको मुतबादल पाइपलाइन बिछा, ये सारा MNA का काम होता है। अली से पूछ लेता अच्छा, बजट रिलेटेड आखिरी चीजें बात, डिस्कस बजट नहीं, बजट भी फेडरल का होना है। नहीं, वही मैंने कहा, पैसे क्या खुले मिल जाते हैं? पैसे खुले मिलते हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, उन्होंने किसी MNA को देने हैं पैसे, वाह। वो डेवलपमेंट फंड्स आपको मिलते हैं और ये लोग लगाते भी हैं। जो MPA के बराबर अगर MNA को देखें ना, MPA कुछ भी नहीं है। MPA तो ये रह जाएगा सीवरेज और ये सारी चीजें इन तक महदूद पाने के गली मोहल्ले की सतह, MNA के पास बड़े अख्तियारात हैं। अच्छा, हाफिज नुमान साहब का एक जो प्लस पॉइंट क्या है कि जिस एरिया में इनका हल्का है वो लेस्को में फाल करता है और वो चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे। हाँ। अच्छा, जब वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे हैं, उन्होंने उस वक्त भी उस हल्के में काम करवाया जहां पे उनको टिकट नहीं दिया गया था। अच्छा, जहां पे ओन चौधरी इलेक्शन लड़े, गुलबर्ग का एरिया, कैंट कैवेलरी का कुछ इलाका, वो पिछले आम इंतखाबात में वो उनका एरिया था, उन्होंने वहां बड़ी डेवलपमेंट काम करवाए। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि अगर वो इस चीज़ से पहले ही मुंसलिक हैं और इन जो आप वाले इलाके हैं जहां आप मुझे कहती थी कि हमारे ट्रांसफार्मर्स का इशू आ रहे हैं, ये आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली ये हल होना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह करे। ये अगर उनको बता दिया गया कि मुस्तकबिल में भी आपने यहीं से इलेक्शन लड़ना है और आपका ये हल्का है मुस्तकिल बुनियादों पे, आप देखिएगा कि आपके हल्के में पावर सेक्टर, बिलखसूस बिजली की लाइंस और ट्रांसफार्मर्स के मसाइल और इन चीज़ों पर आपको तब्दीली नज़र आएगी। चले, होप फॉर द बेस्ट। जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, जमात इस्लामी का भी 3 रोज़ का इज्तिमा आम था, उसकी तरफ आना मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी रही, 3 रोज़ा इज्तिमा आम था जिसमें निज़ाम के बदलने की बात की जा रही थी जमात इस्लामी की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि फैसला कर लिया है वो सीधा निज़ाम को दफन करके दम लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने इज्तिमा आम में जो आखिरी दिन था जी, तीसरा दिन, उसमें गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीडा में क्या निज़ाम बदलना है? वो सीधा निज़ाम मैं पिछले 20-25 साल से यही सुनता आ रहा हूँ कि बोसीदा निज़ाम जो है वो महंगाई का खात्मा, बदलना है, मईशत की तरक्की और की बोसीदा निज़ाम बदलते बदलते कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं। खैर, बात कर लेते हैं ऐसे निज़ाम की। तो ये एक जमात इस्लामी का अगर शो देखा जाए तो मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई गहमा गहमी जो है वो जारी रखे। इस्लामी मुल्क की हो सकता है बड़ी जमात हो, मुझे तो ये देखना है कि उनकी असम्बलीज के अंदर कितनी पावर है, असम्बलीज के अंदर उनके पास कितनी नशिस्तें, मैंने तो ये देखना होता है। जहाँ तक बात कर ली जहाँ तक बात कर ली जाए उनके पावर शो के हवाले से, तो पावर शो इस तरह के पावर शो जो है वो होते रहते हैं। पावर शो में अगर निज़ाम अगर बदलने की बात की जा रही है, तो फिर अगर दूसरी बातें की जाएँ तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि यही निज़ाम के साथ बैठ के मिलकर हर चीज़ ये भी तय करते हैं। तो ये सिर्फ आवाम को मेरा ख्याल है कि आगे लगाने के लिए बातें हो रही होती हैं, और ऐसे पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि जनाब, कारकुन तो बहुत इकट्ठे हुए थे भाई, कारकुन इकट्ठे कर लेते हैं, नून लीग भी कर लेती है, PTI भी कर लेती है, सारे कर लेते हैं। कौन से निज़ाम की आप बात करते हैं? फिर आपने अगर निज़ाम तब्दील करना था, आपने तरमीम होने क्यों दी? सिंपल सी बात है ना।
अगर आप निज़ाम तब्दील करने की बात करते हैं तो वो बात लोग करते जो हैं। आए ये निजाम तब्दील करने के हामी हैं तो आए हैं ना। भाई हामी होंगे, मैं ये नहीं कहता। इनको तो कोई जबरदस्ती घर से नहीं ना अगर हामी है तो ठीक है, आपने निज़ाम बदलने की कुछ फार्मूला भी बताया ना कि कैसा निज़ाम आप चाहते हैं, क्या आप तब्दील कर सकते हैं निज़ाम। ये सिर्फ आवाम को मेरा ख्याल है कि एक शोशा छोड़ने वाली बात है। मैं तो ये समझता हूँ ये सिंपल एक पावर शो है। लोगों तक ये महदूद रखना, मैसेज देना कि हम एक जमात हैं, हमें कंसीडर करें, हमारी भी कुछ चीज़ें हैं वो पूरी की जाए। एग्री करते हैं शायद से प्रसाद? देखें, जमात इस्लामी शाइस्ता तरीके से अपनी सियासत करती है। ये तो इसमें उनका तो कोई वो इंतशार या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। असम्बलीज तक जाना ना जाना ये तो जो वोटर्स और आवाम का है, उनके हाथ में होता है, वो किसको लेके जाते हैं, किसी को नहीं लेके जाते। लेकिन बात यह है कि उनकी जो सियासत का तरीक़ाकार है मैं उसको पसंद करता हूँ। अब ये मैंने जमात इस्लामी को बड़ी देर कवर भी किया है। आम से तुसी गए नहीं, इज्तिमा आम मैं जरा दूजा इज्तिमा आम कर रहा हूँ तो बड़ा जलसा उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मीनार पाकिस्तान में माजी में भी जलसे हुए हैं, अभी उन्होंने भी किया है, और मैंने ये हर साल वैसे करते होते हैं यहाँ पे आके। और बेसिकली पावर शो या इस तरह आवाम को इकट्ठे करने का मकसद यही होता है कि हर जगह पे दरवाज़ा खटखटा दिया जाए कि हम लोग हैं, हम लोग यहाँ बसते हैं, हमारे साथ वोटर है, आवाम की सपोर्ट है। जमहूर की आवाज़ जिस तरह कहा जाता है कि उनके साथ आवाम है। तो बेसिकली ये आप नॉक करते रहते हैं आप इदारों को और बाकी चीज़ों को, जो सिस्टम है उसको। बाकी ये सिस्टम को बोसीदा कह देना, सिस्टम को नकारा कह देना, ये सियासी बातें होती हैं। जुमले हैं, हर तरफ से चलते हैं, हर सियासी जमात इनका इस्तेमाल कर लेती है। अच्छा जी, अब कुछ ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं, आवाम के मसाइल की बात कर लेते हैं, जिनमें से महंगाई सबसे बड़ा इशू है। अब सीएम साहिबा ने कह दी किसी को रियायत नहीं देनी, तो फिर देखते हैं क्या होगा। ब्रेक के बाद आते हैं इस पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। पीरा फोर्स और इसके बाद प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, एसी साहिबान, इसके बाद सलमा भट्ट साहिबा खासी एक्टिव नजर आई, और उसके बावजूद सीएम साहिबा कह रही है किसी को रियायत नहीं देंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा मसला है, सब लोग इसमें फेल नजर आ रहे हैं। सीएम साहिबा बारहा कोशिश कर रही हैं कि अवाम तक रिलीफ पहुंच जाए। जो एक्चुअली सब्जियों की कीमतें हैं, जो सरकारी निर्णय उस पर अमल हो जाए। बट सवाल ये है कि आपकी पीरा फोर्स, आपके एसी साहिबान, एक फौज है ना आपकी इंतजामिया, ये तमाम के तमाम लोग क्यों बार बार नाकाम हैं? अली रामे, देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जब वज़ीर आला पंजाब ने संभाली, मरीम नवाज़ ने, इन्होंने KPI इंडिकेटर जो है वो शुरू किया था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एक बड़े अहम इंपॉर्टेंट कलीदी इशारे होते हैं जिससे आपने गवर्नेंस को जांचना होता है कि हर ज़िले के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई ना CM को, इसमें सबसे पहले तो अगर कार्रवाई करनी थी वज़ीर आला पंजाब ने, तो इन्होंने लाहौर के DC के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की? इन्होंने कमिश्नर लाहौर या कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका लाहौर 6 नंबर पर है, आपका लाहौर 6 नंबर पर है। टॉप अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए ना, टॉप अजला की बात की जाए कि जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जिन्होंने इंतज़ामी तौर पर गवर्नमेंट के अहकामात को इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड रियलिटी पे, उसमें ये 6 नंबर पर आते हैं। उसमें सबसे पहले आपका जो टारगेट दिया गया था कि आपने जो अब सब्ज़ी है, जो अशिया खुरनोश है, जो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक होनी चाहिए। ये फेल है। सफाई सुथराई में इनकी परफॉर्मेंस अभी भी गैर तसल्ली बख्श है, इसको तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आवारा कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ के अंदर, आपके मेन गटर होल जो है वो खुले हुए हैं। उसके बाद अनरजिस्टर्ड आपके बिजनेस हैं। ये वो चीज़ें जो अली, ये तो सब DC साहब के उसमें जा रही हैं भाई। ये टारगेट ये CM ने टारगेट दिया है। अब CM को रिपोर्ट किसने दी है? स्पेशल ब्रांच ने। और स्पेशल ब्रांच सब जानते हैं कि हुकूमत की आंख और कान है। ये स्पेशल ब्रांच ने ये रिपोर्ट दी है कि आपकी लाहौर की जो इंतजामिया है वो नाकाम है इस मामले में, वो मुसलसल 6 नंबर पर आ रही है और इन्होंने कोई परफॉर्मेंस जो है वो शो नहीं की। टॉप पे कौन है जी? वसाइल होने के बावजूद भाई वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ पे, IG पंजाब यहाँ पे, अदलिया यहाँ पे है। क्या पैसों की कमी भाई है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है आपकी। प्रोजेक्ट अगर देखा जाए ना, आपके प्रोजेक्ट आप बाज़ कहते हैं कि लाहौर में बड़ी तेजी से बन रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट का जो गली मोहल्लों में जो तामीराती काम हो रहा है वो भी स्लो है। ये हाल है, सूरत हाल है आपके लाहौर की। अगर वज़ीर आला पंजाब ने कार्रवाई करनी है तो इनके खिलाफ करें। CM का कसूर नहीं होता, कसूर CM का नहीं है। CM ने एक टारगेट दिया, क्यों नहीं अचीव किया? CM ने टारगेट दिया बाकी जिला को, गुजरांवाला टॉप कर रहा है, रावलपिंडी टॉप कर रहा है,
मुल्तान टॉप कर रहा है, फैसलाबाद टॉप कर रहा है, तो लाहौर को क्या है भाई? फिर मेरी बात सुनिए ना, डीसी मैंने साहब ने ये भी तो स्टोरी बैठ के की ना, काम कराना है ना। मैंने ये स्टोरी की, लोग पता क्या लिख रहे थे, कहते लाहौर में हर चीज है, तो फिर इसके बावजूद लाहौर में आपको अशिया, आपको सब्जी सरकारी नरखनामे के मुताबिक नहीं मिल सकती। मुझे ये बता दे, डीसी ने खुद तो सब कुछ नहीं करना, वो टीम से करवा भी नहीं सकते हैं। डीसी का काम है अपने असिस्टेंट कमिश्नर को, वही कह रही हूं ना, उनसे करवा भी नहीं सकते। असिस्टेंट कमिश्नर का काम है कि वो फील्ड में निकले। आप दफ्तरों में बैठ के सिर्फ हुक्मनामे जारी करते हैं, ऐसे आपकी गवर्नेंस इंतजामिया नहीं चलती। आपकी फील्ड में जो लोग हैं आप उनको मुतहर्रिक करें। अगर मैं अली राह में सब्जी लेने जाता हूँ ना, तो मेरे सामने सरकारी नरखनामा मुझे नजर आ रहा है। मैंने वो सब्जी फरोश से पूछा, मैंने कहा यार आलू का रेट यहाँ पे कुछ है, तू मुझे 50 रुपए महंगे दे रहे। कहता भाई लेना है तो लो, नहीं लो वो क्वालिटी उन्होंने फिर वो ना कैटेगरीज बना दी। तो भाई अब ये सूरत हाल है। अब आप कहते हैं कि भाई इंप्लीमेंटेशन करवाएं, तो कैसे इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे? ये इसका मतलब है कि आप गुड गवर्नेंस के अंदर आप कंट्रोल करने में नाकाम है। और सिंपल सी बात है, लाहौर का डीसी जो है वो लाहौर के अंदर सरकारी नरखनामे के ऊपर सब्जी या दीगर अशिया की फरोख्त, डीसी तो पहले ही नाकाम हो गए थे, फिर पीरा फोर्स को बनाया ना, फिर इंतजामिया ने कहा तजावुजात इस फोर्स ने खत्म। पीरा फोर्स जो है वो रिपोर्टिंग है उसका अपनी अथॉरिटी को है, उसके बाद सीएम को रिपोर्टिंग है, वो किसी के अंडर नहीं आती। और उसके बाद है, अगर पीरा फोर्स से आपने काम लेना, पीरा फोर्स को मजीद आप अख्तियारात जो है वो बढ़ाएं। वो सिर्फ इन्फोर्समेंट के ऊपर जो है वो ये खाली जगह या तजावुजात बड़े धड़ल्ले से लोगों को तो वो धमकियां दे रहे हैं, मारपीट के वाकयात भी हो रहे हैं। आप कह रहे हैं इख्तियारात बढ़ाएं, और उनको इख्तियारात बढ़ा नहीं है, वो चीज़ नहीं। आपको लेजिस्लेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। आप पढ़ के देखें, आप वो चीज़ें आपके पास नहीं है उनके पास। रामे साहब से कर लें बात। देखें, कीमतों का तयन आज तक नहीं हो सका। सरकारी निर्खनामे पे किसी चीज़ की फरोख्त को यकीनी बनाना आज तक नहीं हो सका। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये फेलियर ही है और क्या होना। बट सीएम ने कह दिया अब इसको किसी को रियायत नहीं होगी, इसके बाद देखें क्या होता है। अब हम इंतजार भी करेंगे, आप तक रिपोर्ट भी करते रहेंगे कि कहाँ पर क्या हालात है। जिम्मेदार डीसी साहब हैं जी, इसका एहतसाब लाजमी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे।